કેમ છો મજામાં? અરે મमा श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी केस में अब एक एक कर कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। कई नए चेहरे भी सामने आए हैं। एक मैडम भी इस केस के इर्द गिर्द भौरे की तरह मंडरा रही थी तो पुलिस ने दबोच लिया। 5 तारीख को सुखदेव सिंह गोगामेडी को उनके ही घर में घुसकर शूटर नितिन फौजी और रोहित राठौड़ ने 17 गोलियां मारकर मौत की नींद सुला दिया था। इस हत्याकांड में शूटरों का मददगार नवीन शेखावत भी मारा गया। इसके बाद शूटर फरार हो गए। फिर पुलिस ने नितिन फौजी के कुछ दोस्तों को गिरफ्तार किया और 4 राज्यों की पुलिस ने मिलकर फरार हुए दोनों हत्यारों के रूट को पता किया। फिर 9 दिसंबर रात को नितिन फौजी, रोहित राठौड़ और मददगार उधम को चंडीगढ़ की एक होटल से उठा लिया। फिर और 3 आरोपियों को जेल से पूछताछ करने रिमांड पर लिया गया जिसका इस केस में इन्वॉल्वमेंट था। और 11 तारीख को इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में एक लेडी डॉन की एंट्री हुई। एंट्री भी धांसू थी रहे। पुलिस के कई सवालों के जवाब इस मोहतरमा के पास ही थे। तो फिर आइए जानते हैं ये लेडी डॉन आखिर है कौन और सुखदेव सिंह गोगामेडी मर्डर केस से इसका क्या लेना देना है। दरअसल 9 तारीख को दिल्ली स्पेशल जेल और राजस्थान पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में पकड़े गए शूटर नितिन फौजी को जब 7 दिन के लिए रिमांड पर लिया गया तो उसने पहले ही दिन एक महिला का जिक्र किया। इस केस में एक महिला का नाम सामने आते ही पुलिस भी चौंक उठी। उस महिला का नाम है पूजा सैनी, राजस्थान की हथियारों की सबसे बड़ी स्मगलर। अरे मामा, पूजा सैनी मूल रूप से कोटा की रहने वाली है। उसका पति महेंद्र कुमार मेघवाल उर्फ समीर कोटा का स्टेशिटर है। उसके खिलाफ मारपीट, हत्या के प्रयास और अवैध हथियार तस्करी के 2 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे दर्ज है। पिछले 1.5 साल से पूजा और महेंद्र जयपुर के जगतपुरा में फ्लैट किराए पर लेकर रह रहे थे। एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश बिश्नोई ने बताया कि पूजा सैनी पूजा बत्रा के नाम से जयपुर में रहती थी। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड का मुख्य आरोपी शूटर नितिन फौजी 28 नवंबर को दिल्ली से जयपुर आया था। जयपुर में प्रताप नगर चौपाटी तक पहुंचने के बाद महेंद्र मेघवाल उर्फ समीर, उसकी पत्नी पूजा सैनी ने नितिन फौजी को अपनी कार में बिठाया और अपने फ्लैट पर ले गए। नितिन फौजी 7 दिन तक प्रताप नगर स्थित पूजा सैनी के फ्लैट में रुका था। पूजा और महेंद्र मेघवाल ने ही नितिन फौजी को हथियार उपलब्ध करवाए थे। 28 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक नितिन फौजी महेंद्र और पूजा के साथ फ्लैट में रहा। महेंद्र मेघवाल अवैध हथियारों का बड़ा स्मगलर है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता है और रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण के सीधे संपर्क में था। वहीं 7 दिन ठहरने के दौरान महेंद्र ने अपने मोबाइल से रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण से नितिन फौजी की कई बार बात कराई थी। 5 दिसंबर की सुबह महेंद्र और पूजा ने नितिन फौजी को 2 पिस्टल और 2 मैगजीन दिए और साथ ही 50,000 रुपये दिए। हत्या के दिन 5 दिसंबर को महेंद्र अपनी कार से नितिन फौजी को DCM तक लेकर गया। वहाँ रोहित राठौड़ पहले से खड़ा था। रोहित राठौड़ को अपनी कार में बिठाकर महेंद्र मेघवाल ने एक पिस्टल और एक मैगजीन दी, साथ ही उसे भी 50,000 रुपये दिए। फिर फौजी और राठौड़ नवीन शेखावत से मिले और गोगामेडी के घर में घुसे वारदात कर फरार हो गए। लेकिन जब पकड़े जाने के बाद नितिन फौजी ने पूजा सैनी और उसके पति महेंद्र मेघवाल का नाम लिया तो पुलिस हरकत में आई और दोनों की तलाश शुरू की। जब पुलिस पूजा के फ्लैट पर पहुंची तो वहां से पुलिस को AK-47 की एक फ़ोटो मिली। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक 1 साल पहले जब सिक्कर में राजू ठेठ की हत्या की गई थी तब आरोपियों ने पूछताछ में ये बताया था कि राजू ठेठ की हत्या के लिए एक AK-47 भी मंगवाई गई थी। यह AK-47 महेंद्र और पूजा द्वारा लाई गई थी, लेकिन शूटर ने पिस्टल से ही राजू ठेठ की हत्या कर दी थी। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या भी पिस्टल से ही की गई। यहाँ बता दूँ कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या में जिस पिस्टल का यूज़ हुआ है वह जिगाना पिस्टल है। यह पिस्टल भारत में बैंड है। यह तुर्की में बनाई जाती है और इस पिस्टल की कीमत करीब 7 से 8 लाख होती है। यहाँ और एक बात बता दूँ कि जिस पिस्टल से गोगामेडी की हत्या हुई है इसी जिगाना पिस्टल से यूपी के सबसे बड़े माफिया आतिक अहमद और उसके भाई अशरफ की भी हत्या हुई थी। वहीं संजीव जीवा की हत्या भी इसी जिगाना पिस्टल से हुई थी। खैर, जब पुलिस जयपुर में जगतपुरा के इनकम टैक्स कॉलोनी के हाइड आउट फ्लैट नंबर 48 तक पहुंची, वहां से पूजा सैनी तो पुलिस के हत्या चढ़ी और उसका पति महेंद्र हथियारों का जखीरा लेकर फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। अब सुनो मामा, पूजा सैनी कोटा की रहने वाली है और जब वह कोटा में एयर होस्टेस की पढ़ाई कर रही थी तब वहाँ उसकी मुलाकात होती है महेंद्र मेघवाल उर्फ समीर से।
दरअसल महेंद्र पूजा की बहन का दोस्त था, पर जब वह पूजा से मिला फिर पूजा भी उसकी दोस्त बन गई। धीरे धीरे पूजा और महेंद्र दोस्त बन गए और फिर नज़दीकियाँ पड़ी और फिर धीरे धीरे हो गया इलू इलू। दरअसल महेंद्र के साथ पब पार्टियां, महंगी गाड़ियों में घूमना, इस लग्जरीज लाइफ से पूजा इम्प्रेस हो गई और फिर दोनों ने शादी कर ली और फिर ये दोनों मियाँ बीवी क्राइम की दुनिया में कूद पड़े। पूजा और उसके पति महेंद्र का काम था हथियारों की सप्लाई करना, यानी जब किसी गैंग को हथियारों की ज़रूरत पड़ती तब ये दोनों उस गैंग को हथियार सप्लाई करते, जिसमें 5 लाख से लेकर 20-25 लाख तक के महंगे हथियार होते थे। और अब धीरे धीरे ये दोनों लॉरेंस गैंग के लिए काम करने लगे थे। जब कभी लॉरेंस गैंग को हथियारों की ज़रूरत पड़ती तो पूजा और महेंद्र हथियार सप्लाई करते थे। पर यहाँ एक सवाल है कि जब जयपुर पुलिस उस प्लेट पर पहुंची तो सिर्फ पूजा ही क्यों मिली, क्योंकि 5 तारीख तक तो पूजा और उसका पति महेंद्र जयपुर में ही थे। तो 11 तारीख को जब पुलिस उसे पकड़ने गई तब उस प्लेट में महेंद्र क्यों नहीं था? अरे मामा, इस पर 2 बातें हो सकती है। पहली ये कि किसी ने महेंद्र को पुलिस के आने की खबर दे दी हो, पर ऐसा है तो दोनों एक साथ फरार होते, अकेला महेंद्र ही क्यों फरार हुआ, ये सोचने वाली बात है। आप भी थोड़ा दिमाग लगाना। खैर, दूसरी बात ये कि इस वारदात से जुड़े सारे लोग जैसे लॉरेंस बिश्नोई से लेकर रोहित गोदारा, वीरेंद्र चारण, महेंद्र, सबको इस वारदात को अंजाम देने वाले प्यादे जैसे रोहित राठौड़ फौजी की गिरफ्तारी के बारे में पहले से ही मालूम था कि ये सारे शूटर और मददगार गिरफ्तार होने वाले हैं। अगर ऐसा है तो महेंद्र का फरार होना लाजमी है, क्योंकि पूजा का स्मगलिंग में सिर्फ हथियार पहुंचाने का काम था। बॉर्डर पार से हथियार मंगवाता था महेंद्र। अगर महेंद्र पकड़ा जाता तो इस पूरे नेक्सस के बारे में पुलिस को पता चल जाता, इसीलिए महेंद्र सारे हथियारों के साथ फरार हो गया। अब यहाँ सवाल ये है कि फिर पूजा क्यों नहीं भागी, वो पकड़ी क्यों नहीं गई? तो मामा, ऐसा हो सकता है कि सबको पता हो, यानी पूरी गैंग को पता हो कि गिरफ्तारी होगी, और 100% ऐसा ही होगा, क्योंकि शूटआउट के बाद भी पूजा जयपुर में ही थी। भागना होता तो शूटआउट के तुरंत बाद महेंद्र के साथ भाग जाती, पर पूजा का इतना रोल नहीं है, तो वह गिरफ्तार होती है तो लॉरेंस गैंग के नेक्सस पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और मेरा नॉलेज ये कहता है कि जिन शूटरों और मददगारों की गिरफ्तारी हुई है वह भी सटीक टिप्स के आधार पर हुई होगी, क्योंकि शूटरों का इतनी जल्दी पकड़ा जाना मुझे नहीं लगता कि संभव है। हो सकता है लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोदारा, जो इस गैंग के बड़े बड़े आका है, उनका प्लान हो कि शूटरों और मददगारों को गिरफ्तार करवा दिया जाए, ताकि पुलिस को सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि हमने हथियारों को पकड़ लिया, मीडिया को भी तसल्ली मिल जाए और ये मामला यहीं शांत हो जाए और फिर गैंग नया कोई कांड कर पाए। क्योंकि आजकल बड़े बड़े गैंग्स और गैंगस्टरों को शूटर ढूंढने नहीं पड़ते, जेलों में आराम से नौजवान लड़के मिल जाते हैं। तो मामा, इस केस में भी यही होगा, देखना कुछ दिन बाद सब कुछ शांत हो जाएगा, केस क्लोज हो जाएगा और फिर नए शूटर आएंगे, फिर ऐसी वारदात करेंगे, तो ये चलता रहेगा। खैर, आपको क्या लगता है? आप अपनी राय दे सकते हैं। चलो, इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।